अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट नायाब, और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी याद लेकर आए हैं जो कि हमारे साथ मौजूद नहीं है। डॉक्टर नसीम अख्तर मलिक जो बहुत होनहार गायनोकोलॉजिस्ट थी, जो कि आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए उनके बेटे, उनके फर्जंद बहुत ही होनहार, वो भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर खुर्रम मुराद मलिक, जो कि उन्होंने आज एक फ्री गायनी कैंप का मुनक्किद किया है, और वो ऐसी फीमेल्स के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती हैं फीस, और उनके लिए उन्होंने डिटेल से चेकअप का यहाँ पर आज इंतजाम किया है। आइए हम उनसे बात करेंगे, चलिए मेरे साथ। वॉइस ऑफ साउथ के साथ मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट नायाब, और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम मुराद मलिक के पास, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो कि सब प्रैक्टिस कर रहे हैं यूके में। आइए चलिए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के लोगों के लिए एक इतना अच्छा फ्री गायनी कैंप का इंतजाम किया है। बहुत ही कम लोग इसके बारे में सोचते हैं, और वैसे भी वो लोग बहुत कम सोचते हैं जो बहुत आगे चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस अब बाकियों के बारे में, गरीबों के बारे में कुछ नहीं करना, क्योंकि जैसे देख रहे हैं हम लोग, आप यूके चले गए हैं, आपकी लाइफ बहुत आगे चली गई है, तो लोग पीछे बैकअप नहीं सोचते हैं। लेकिन आपकी एक बहुत अच्छी बात है, आप अपनी वालिदा की लेजेसी को लेकर आगे चल रहे हैं, और यहाँ पर आपने एक फ्री गायनी कैंप का इंतजाम किया है। क्या कहना चाहेंगे? मेरे बहुत अरसे से ये प्लान था मेरा, और मेरे जहन में था कि मैं एक फ्री कैंप करूं गायनी से स्पेशली, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो गायनी का शोबा ऐसा है कि ख्वातीन थोड़ी सी रिलक्टेंट होती हैं और झिझक होती है वो इजीली कहीं पे जाना, और एक इलाज और मशरा फ्री ऑफ कॉस्ट लेना, वो एक हमारा मुआशरा ऐसा है कि वो शायद उसको इतना डिग्निफाइड नहीं समझती। तो एक अवेयरनेस देनी, मैंने कुछ अर्सा पहले ही इसके कुछ बैनर्स लगाए, और फैसल साहब जो मेरे दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, उन्होंने बड़ा मुझे इसमें हेल्प किया, मेरे सारी इसकी एडवर्टाइजमेंट करने, और आज माशाल्लाह बहुत अच्छा टर्न आउट था पेशेंट्स का। और तमाम जो हैं पेशेंट्स जो आए हैं उनको यहाँ पे मैंने फ्री उनकी अल्ट्रासाउंड स्कैन्स जो हैं, एब्डोमिनल स्कैन्स और इंटरनल स्कैन्स भी उनको दिए हैं। साथ उनको मैंने प्रिस्क्रिप्शन दी हैं, डिस्काउंटेड मेडिसिन दी हैं, और आई ट्राइड माई बेस्ट कि इनको मैं जितना हेल्प सपोर्ट कर सकूं। रिगार्डिंग जैसे आपने कहा कि मेरी मदर की लेगेसी है, मेरी मदर ने इस क्लिनिक में जिंदगी का बहुत अच्छा गुजारा है, और यहाँ पे एक तवील अरसा उन्होंने प्रैक्टिस की है, और आज मुझे खुशी हुई है कि इनके उन्हीं के क्लिनिक के बहुत सारे जो हैं, जो बच्चे पैदा हुए बहुत वही पेशेंट मुलाकात हुई है। आई ट्राइड माय बेस्ट। आप अपनी वालदा को गायनोकोलॉजिस्ट जैसे कि थी, तो उनकी यादों का कुछ जिक्र करें जो आप उनके साथ शेयर हो, या बचपन में आप भी देख के कहते थे मैं भी डॉक्टर बनूंगा, इंजेक्शन उठा लेते थे, उनकी चीजों को, मतलब क्या आपकी कोई शरारत होती थी, कुछ वो बताएं हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो ये कि वालिदा का कोई नेमुल बदल नहीं है। एग्जैक्टली। और मैंने इनको बड़ा देखा, एक वो मेरी रोल मॉडल थी, और बहुत हार्ड वर्किंग खातून थी। शायद हमारे मुआशरे में मैंने अपनी आज तक मतलब, ठीक है तो ख्वातीन बहुत मेहनत करती हैं, बिग वर्किंग वुमेन है, लेकिन शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। एग्जैक्टली। कि गायनोकोलॉजिस्ट ने रातों को उठ के डिलीवरियां करनी है और सिजेरियंस करने हैं, और साथ उन्होंने अपने मतलब बच्चों का भी ख्याल रखना है। टफ टाइम होता है, बड़ा टफ होता है, क्योंकि इस हमारे कल्चर में, हमारे मुआशरे में माँ ही सब कुछ करती है, बच्चों का स्पेशली। तो ने उसके तो उनको रख लेते बच्चों का ख्याल रखना, उनको स्कूल भेजना, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखना। सेकेंडली बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इंस्पायरेशन मुझे मेरी वालिदा से आई गायनोकोलॉजी की, और उनको मैं देखता था, और खास तौर पे सर्जिकल जो है सिजेरियन सेक्शन वगैरह में मैं मेडिकल कॉलेज के जमाने से ही उनके साथ थिएटर में जाना, हेल्प करना, सर्जरीज में असिस्ट करवाना। तो ये आपका इंटरेस्ट आपका स्टार्ट से ही था? इंटरेस्ट हुआ, ये फैसला किया कि मैं इसी शोबे को कंटिन्यू करूंगा। फिर मुझे मौका मिला बाहर जाने का, और फिर मैंने वहां से स्पेशलाइजेशन की। मैं इसको अभी तो मैं वहीं पे इंग्लैंड में ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं यहाँ रेगुलर अपने पेशेंट्स देखता हूँ, और फ्री कैंप का भी, और मैं इंशाल्लाह इसको भी आगे जारी रखूँ। जिस तरह डॉक्टर नसीम अख्तर मलिक एक फीमेल थी, उनके बहुत सारे रोल थे, एक मदर भी थी, और एक डॉक्टर भी थी, एक सिस्टर और एक वाइफ भी थी, बहुत सारे रोल अदा करी थी। तो आप एक मेल हैं, आप उनके फर्जंद हैं, डॉक्टर खुर्रम मुराद मलिक।
तो आप मुझे ये बताएंगे कि आप भी ये सब कुछ साथ ही साथ मतलब कैरी कर पा रहे हैं, एक फादर, एक डॉक्टर और एक भाई और एक मतलब सारे आपके रोल हो रहे हैं, सब कुछ क्लियर है, सब खुश हैं, बीवी खुश है आपसे? नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा। ठीक है, देखिए मैं शायद उस रोल तक नहीं पहुंच सका जो एक वालिदा कर सकती हैं, जो खातून कर सकती हैं। एक एक सेइंग है कि वुमेन इज अ मल्टीटास्कर। एग्जैक्टली। ठीक है ना, औरत मल्टीटास्क होती है बाय नेचर। लेकिन और आप एक ऐसी फीमेल के बेटे हैं ना जो बहुत ज्यादा वर्किंग कर रही थी, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। बिकम लाइक माय मदर। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी मल्टीटास्कर बनूं हाँ, और उन्हीं की तरह के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकूं अपने हम्म घर में भी। हम्म तो अभी तो मैं शायद उस मेयार पे नहीं पहुंचा। अभी तो शायद मैं, हो सकता है कि एक मुनासिब डॉक्टर और एक मौलिज बन चुका हूँ, लेकिन जाहिर है कि उतनी मैं टास्क नहीं अचीव कर सका जो एक मेरी वालिदा करती थी। लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। लेकिन ये आपकी आजी है और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है, ये इनकी आजी है जो ये कि खुद मतलब इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सका, हालांकि ये सब कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह से। इनकी फैमिली भी इनसे बहुत खुश है, बहुत ही इनकी फैमिली से मेरी अपनी पर्सनल मुलाकात है, बहुत खुश है इनसे और अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश रखे। तो डॉक्टर साहब से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी कि मेनोपॉज क्या है, इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएंगे। मेनोपॉज, बड़ा अच्छा आपने मुझसे एक सवाल किया है। मैं इसकी अवेयरनेस भी चाह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में, आज भी मैंने जब ये कैंप किया तो मैंने इसमें मेनोपॉज को एडवर्टाइज किया। और अभी हमारे मुआशरे में लोगों को नहीं पता कि मेनोपॉज क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, इसका सादा अल्फाज में ये है कि मेनोपॉज जो है माहवारी का बंद होना, ठीक है, उसको कहा जाता है। और यूजली लाइक ये 45 साल की उम्र से 55 साल की उम्र के दरमियान होता है। आइडियल इसकी जो एज वही है कि 49-50 के करीब हो जाता है। जब खातून को जब ये मेनोपॉज होता है तो बेतहाशा अलामात होती हैं, बेतहाशा सिम्टम होते हैं जो कि इग्नोर किए जाते एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स एक कहते हैं ना कि एक हेजिटेशन होती है, वो नहीं शेयर कर पाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक फीमेल डॉक्टर भी अपने साथ हायर की हुई हैं, तो यहाँ पर आप वो भी चेकअप करा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगी कि दिल, गुर्दे, जिगर ट्रांसप्लांट के मतलब कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो 15 से 20 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की नजर आई है पाकिस्तान में हमें, लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल हॉस्पिटल आज तक नहीं है। जैसे कि आप देखिए कार्डियोलॉजी है, ठीक है, वो दिल का है, शौकत खानम कैंसर का था। हैं। अरे भाई, वंस अगेन यही कि प्रायोरिटीज नहीं है। शायद सॉरी टू से कि ख्वातीन की सेहत उस तरह से प्रायोरिटी नहीं है जिस तरह से कैंसर को या दिल के सीरियस नहीं लेते फीमेल्स, कहते हैं एक नहीं और दूसरी आ जाएगी, शादी कर लेंगे। मेरा भी ये ख्याल है कि मैं जब फर्टिलिटी के पेशेंट देखता हूँ पाकिस्तान में, मैंने जब देखना शुरू किया 5 बन के, तो उसका इलाज होता था दूसरी शादी। मरीज मुझे कहता था जी दूसरी शादी कर लो। हाँ। ये 2010 से मैंने देखना शुरू किया यहाँ पे। और इलाज तो कराता ही नहीं था कोई भी। अच्छा। और मैंने शुरू में लोगों को ये अवेयरनेस भी समझाया कि दूसरी शादी भी इसका इलाज, हाँ, इसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है ना। हाँ 30% मेल में। हाँ। पहले तो नंबर पे ये कि एक प्रायोरिटी नहीं है वुमेन्स हेल्थ। अगर आप बाहर देखें, कंपेयर करें फॉरेन कंट्रीज में, वेस्ट में, यूके यूएस, वुमेन्स सेंटर बने हैं, वुमेन्स हेल्थ सेंटर बने हैं, वुमेन कैंसर सेंटर बने हुए हैं। तो औरतों के कैंसर के भी अलग हॉस्पिटल्स बने हुए, डेडिकेटेड सेंटर्स हैं। हमारे हर हॉस्पिटल में मैटरनिटी एंड वुमेन्स हेल्थ एक सेपरेट होता है, अपार्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से अलग है, दूसरी साइड पर है। और आप ये नहीं कि और आना है तो आप मैटरनिटी वाली लेबर वार्ड आ रही है तो वो सारे अस्पताल में से गुजर, उसकी अपनी एक्सेस होती है 24/7। उसको एक ट्रियाज एक्सेस दी जाती है मैटरनिटी। रात को 3 बजे भी इसको कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा वहां पर आ जाती है। दूसरा ये है कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम में बड़ा लैक करता है वो है मिडवाइफरी केयर। मिडवाइफ्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, सारी चीजें डॉक्टर पे छोड़ दी जाती हैं। और मिडवाइफरी केयर ये होती है कि एक मिडवाइफ आपको घर में भी आके चेक करती है और उसको एक हामला खातून को डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद भी, तो उसकी एक जो है ना सेहत को प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे यहाँ एक लेडी हेल्थ विजिटर का, लेकिन मेरे में तो नहीं है कि मैंने यहाँ पे पढ़ा हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग की है कि लेडी हेल्थ विजिटर्स घर में जाके चेक करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इस बहुत सख्त जरूरत है, ये आपने बड़ा अच्छा एक सवाल रेज किया है कि एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए हेल्थ हॉस्पिटल या इस तरह का क्यों नहीं है, या वुमेन्स हेल्थ
कैंसर सेंटर क्यों नहीं है, और यहाँ होना चाहिए। ये बहुत वो है, जो कुछ कैंसर्स हैं जिसमें बच्चादानी का कैंसर है, अंडरदानी का कैंसर है, ये बड़े कॉमन हो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। के लिए डेडिकेटेड यूनिट है, जरूरी है। और मैं तो बल्कि यही हूँ कि हमारी जो हेल्थ मैनेजमेंट है और ये वो इसको सीरियसली लें और खवातीन हॉस्पिटल के नाम से इसको करें। और मैं इसमें खुद अपना कोऑपरेट करने को भी तैयार हूँ, अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब अगर आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक और मजीद है तो आप चाहेंगे कि मैं खुद ही यहाँ पर एक ऐसा डिपार्टमेंट बना लूँ, एक अलग से ऐसा हॉस्पिटल बना लूँ जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज दूँ फीमेल्स को? मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक मुल्तान में एक हॉस्पिटल स्टैब्लिश करूं, बेशक ट्रस्ट हॉस्पिटल हो, और उसको स्टैब्लिश करूं और उसमें अपनी सर्विसेज भी दूं, टीम बनाऊं और औरतों को किसी हद तक क्वालिटी ऑफ केयर मिले, उस लेवल की केयर मिले जो बाहर तो मिल रही है। एग्जैक्टली तो बांझपन या अब नॉर्मल बच्चे जो मुसलसल पैदा हो रहे हैं, तो आपको लगता है इसमें कजन मैरिज का है अमल? कजन मैरिज में ये ऐसे इश्यूज आ रहे हैं? इंटर कजन मैरिज का बिल्कुल रोल है। देखिए, बांझपन इज अ सेपरेट थिंग, और जो एबनॉर्मल जो आप कह रहे हैं वो एक सेपरेट है। हाँ, वो एक सेपरेट इशू है। मतलब वो है कि उसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कंजेनिटल एनॉमलीज या बर्थ डिफेक्ट जो होता है, तो उसका इंटर कजन मैरिजेस से है। कुछ कंडीशंस हैं, उसे हम जो जेनेटिक डिजीजेस कहते हैं, वो उसका अगर इंटर कजन मैरिजेस से उसका जेनेटिक डिजीजेस का इंसिडेंस जो है ना, शरत तनासुब बढ़ जाता है, 6% तक है। तो बिल्कुल बिल्कुल एसोसिएशन है कजन मैरिजेस की। कजन मैरिजेस को यही आप डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि अगर कोई फॉल्टी जीन फिर रहा है, कोई जीन है अगर एक फैमिली में, फिर अगर वो आपस में ही मैरिजेस करते रहेंगे तो वो जैसे वो कहते हैं शुगर भी एक ऐसी चीज है जो अगर फैमिली में है तो वो शुगर लगी रहती है। एक नॉर्मल सी में आपको एक डिजीज ट्रांसफर होती है ताबे से, ब्लड प्रेशर है, छोटी छोटी चीजें बच्चे को जनरेशन में चलती है। और अगर आप वही है कि जब फैमिली से बाहर वो मैरिज करते हैं तो उसका ट्रांसमिशन रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। अच्छा, जिस तरह बाहर आप देखे रह रहे हैं यूके में डेवलपमेंट है और वहाँ पर हर चीज की फैसिलिटीज है, आप देखते हैं वहाँ पे प्रोटोकॉल है ना, एक पेशेंट आपके पास आता है तो उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसको वैसे ट्रीटमेंट दी जाती है। तो यहाँ पर आप कहते हैं इस इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ एक ऐसा हॉस्पिटल बने, या गवर्नमेंट से आप कुछ यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस तरह का हॉस्पिटल बनाए जैसे कि बाहर है, तो उसके बारे में आप कहेंगे गवर्नमेंट से कुछ? वही तो मैंने बताया कि ना कि औरतों की सेहत को प्रायोरिटी देना और एक डेडिकेटेड सेंटर बनाना जहाँ पे औरतों की सेहत, जैसे वो मैंने कहा ना वुमेन हेल्थ सेंटर के हिसाब से। और फर्टिलिटी का तो यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में फर्टिलिटी का नहीं, अगर उसी सरकारी हॉस्पिटल्स को आप एडवाइजेस दें कि वो उसी तरह मतलब चेंज हो जाए, अगर वो अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं हमारी गवर्नमेंट, तो कुछ एडवाइजेस आप बाहर के हवाले मैं से ये हमें देंगे? वो ये इस आपके चैनल के तवसत से कि एक तो यहाँ पे हमारे यहाँ लेबर वार्ड की सहूलियात को जदीद किया जाए, ठीक है। तो लेबर में बहुत ख्वातीन है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी में 70% जो है ना वो लेबर है, लेबर वार्ड है। लेबर वार्ड को जदीद किया जाए, औरतों की सेहत अच्छी तो आगे भी नस्ल अच्छी वो। दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ पे जो गायनी डिपार्टमेंट है ना उसको प्रायोरिटाइज किस तरह से करें कि इसके शोबे बने, उसमें बांझपन का शोबा हो हमारे डिपार्टमेंट, लेकिन कि ये बांझपन का शोबा है यहाँ पे वो पेशेंट्स डिपार्टमेंट अलग 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 डिपार्टमेंट, कैंसर्स का अलग हो, गायनी के कैंसर्स का अलग हो, हमल की बीमारियों का जिसे हम बाहर कहते हैं फीटल मैटरनल मेडिसिन वो अलग शोबा हो, ठीक है। और फिर ये हो गया जनरल गायनाकोलॉजी एक अलग शोबा हो, और हर उसमें डिपार्टमेंट में उनको तवज्जो मिले। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पे मेडिसिन है, मेडिसिन में उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी होती है जो आंत की बीमारी उनको अलग कर दी है, पल्मोनोलॉजी होती है छाती की बीमारी उनको अलग कर दिया है, हार्ट कार्डियोलॉजी की बीमारी को अलग कर दिया है। तो गायनी में उन्होंने अभी एक ही यूनिट में सबको रखा हुआ है, जिससे नहीं। अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मुल्तान, जो ये निश्तर हॉस्पिटल है, जो हमारा लोकल हॉस्पिटल है, जो मेरा वो है जहां से मैंने तालीम ली है, ट्रेनिंग ली है, वहां अभी भी वही गायनी के जो है 3 यूनिट बने हुए हैं अरसा दराज से। तो फातिमा में भी है?
बाकी अस्पतालों में भी कोई एक लिमिटेड यूनिट है, एग्जैक्टली तो उसी एक यूनिट में सबको डाला है, हाँ सबको रखा हुआ है। तो ये चीज अब इससे हमें निकलना चाहिए। जिस तरह आबादी बढ़ रही है, मतलब लोग ज्यादा है, आबादी पेशेंट ज्यादा है। 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। यूनिट वही पिछले 40 साल से 3 यूनिट चल रहे हैं गाड़ी। अच्छा, आबादी तो बढ़ी, लेकिन ये महंगाई भी बढ़ रही है। आपको लगता है, आप तो मतलब बाहर रहते हैं, माशाल्लाह अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के वाले से महंगाई लगती है आपको कि बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत। तो इसमें मैं हाँ इसको गैर सियासी रखना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा वो आप लोगों को पता है कि हाँ इन्फ्लेशन कितनी है यहाँ पे। डॉलर और पाउंड का रेट देखें तो आसमानों पे है। और मेरे पास तो मरीज आज ऐसे भी आए हैं कि मुझे कहा है जी कि दवाइयों के लिए हमसे कुछ ताबन करें, और हालांकि इनको सब कुछ फ्री ऑफ फ्री कॉस्ट। कॉस्ट बड़ा दुख होता है कि ताला इधर है सबके लिए आसानियां करें। हाँ जी, तो यंग जनरेशन भी आपको देख रही है, मतलब जो न्यू है, लड़के हैं या लड़कियां जिन्होंने एफएससी कर लिए, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी जर्नी से आपके इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं कि आपके जैसे डॉक्टर बने, आपकी तरह बने, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे। तो अपनी जर्नी की वजह से कोई अपना एक जाती एक्सपीरियंस आप उनके साथ शेयर करेंगे कि इस तरह से आप करें तो जल्दी डॉक्टर बनेंगे? माँ की दुआएं तो आपने ली है, एग्जैक्टली वो तो एक है, उसके अलावा कुछ अपना बताएं एक्सपीरियंस। देखें, आज की वैसे जनरेशन बड़ी होशियार है। ठीक है, आज तो सोशल मीडिया का दौर है। दे आर एज स्मार्ट एज एनीवन इन द वर्ल्ड। वो सोशल मीडिया पे सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, मैं मतलब मेरी एडवाइस यही है कि एक तो प्लानिंग, ठीक है, जज्बाती नहीं, इमोशनल डिसीजंस नहीं, इसमें प्लानिंग चाहिए होती है क्योंकि और रातों रात नहीं होती नहीं होते कामयाब। और सेटबैक्स के लिए तैयार रहें, खासतौर पे जो एफएससी के बाद जो यंग आते हैं हमारे डॉक्टर्स या मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में, गेट रेडी फॉर द सेटबैक्स इन देयर लाइफ। है ना, फेलियर्स को फेस करना, इन चीजों के लिए तैयार रहें। विदाउट अ फेलियर, विदाउट यू विल नॉट अचीव what you want to achieve in your एग्जैक्टली मतलब अब जैसे कोई देखता है, वो कहता है मैं भी एमबीबीएस डॉक्टर हूं, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सका, मतलब दूसरे डॉक्टर को देख के, तो मैंने भी इसी तरह बाहर जाना था। उनको लगता है कि यार ये कुछ स्पेशल है, तो इस हवाले से कि बाहर जाने से कोई ऐसा उनको रास्ता बताएं जिसे वो जा सकते हो आसानी से, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम एक आला तालीम हासिल करें, पर वो पाकिस्तान में आके ही सर्विसेज दें। जैसे आप बाहर रहकर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपका जो दिल है, वतन है, आप आते हैं यहाँ, प्यार करते हैं लोगों से, और यहाँ की फीमेल से अभी तक आपकी एक अटैचमेंट है कि यहाँ फ्री गायनी कैंप लगाया। तो इसी तरह के कुछ लोगों को बताएं कैसे बाहर जा सकते हैं आसानी से, कोई तरीका है? से मतलब हाँ मैंने ये अपने कोलीग्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं निश्चित में, मैंने उनको भी ये बताया था कि यहाँ पे एक प्रोग्राम है, उसे कहते हैं एमटीआई प्रोग्राम। एमटीआई प्रोग्राम जो है वो रॉयल कॉलेजेस ने शुरू किया है, और वो उसमें डॉक्टर्स को निश्चित से वो लेके गए हैं, और उनको वहाँ पे बगैर इम्तिहान के, और आपका अगर 2 से 3 साल का तजुर्बा है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको वहाँ की इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है। वो 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसके बाद वहाँ पे दुनिया खुल जाती है उनके लिए। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो मेरे शोबे से हैं, इवन दूसरे शोबों, वो एमटीआई प्रोग्राम को जरूर अवेल करें, क्योंकि वहाँ पे मैंने पहले भी एक दफा ये बताया था कि इंडिया और श्रीलंका से बहुत डॉक्टर्स आ रहे हैं इस प्रोग्राम पे, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान से पता नहीं क्यों नहीं आ रहे और कम आ रहे हैं। तो इसकी ये है कि इस पे इनको करने की जरूरत है। हमारे डॉक्टरों को मैंने ये पहले भी क्वेश्चन उठाया था कि अपनी अंग्रेजी को बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। इंग्लिश टेस्ट में स्किल्स जाते हैं, करते हैं, बगैर इंग्लिश टेस्ट के वहां पे आप काम नहीं कर सकते। यूके में आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना होता है। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं अपने डॉक्टर कोलीग्स को कहूँगा। तो आप देख रहे थे व्यूवर्स, मेरे साथ थे डॉक्टर खुर्रम मुराद मलिका, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें आज इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया, और यहाँ पर एक फ्री गायनी कैंप का इंतजाम किया गया था, और उन्होंने हमें बताया कि एमटीआई प्रोग्राम को ज्वाइन करें, जो कि बाकी डॉक्टर्स भी यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है उनके लिए। और थोड़ा उन्होंने एक सबसे अच्छी बात की, अपने स्किल्स, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। हालांकि सबसे टफ जो होता है वो इंग्लिश की इनकी बुक्स होती हैं, इतनी मुश्किल फार्मूलाज होते हैं, और ओवरऑल भी लोगों को अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना ही चाहिए।
तो व्यूअर्स, आपने देखा है डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है और मेनोपॉज के बारे में बताया है, और हमें बहुत सारे जो इश्यूज़ थे, फैमिलीज़ को इश्यूज़ होते हैं, कपल को इश्यूज़ होते हैं, वो सारे रिजॉल्व करवाए हैं। आप सब देख सकते हैं उन्होंने अपनी मदर की याद को किस तरह ताज़ा रखा और यहाँ पर फ्री गायनी कैंप का इंतज़ाम किया और बहुत सारे लोगों की दुआएं ली हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ वॉइस ऑफ साउथ के साथ आपकी अपनी होस्ट। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।